हेलो दोस्तों, वेलकम इन अवर आस्था साइको क्लासेस और मैं हूँ नीलम सोनी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। प्राणी जो कुछ भी प्रत्यक्षण करता है, सोचता है, समझता है, याद करता है या सीखता है, इसके साथ साथ अपने वातावरण में उसमें होने वाली घटनाओं के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता है, ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन प्रश्नों के सवाल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों भिन्न भिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न प्रत्यक्षण होता है, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के लोग क्यों होते हैं, और अपनी बुद्धि और जिज्ञासा और उत्सुकता बस वे ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों हम किसी के मित्र और शत्रु होते हैं, क्यों हमें सुख और दुख का अनुभव होता है, ये चेतना क्या है, चिंतन कैसे होता है। इन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह शैक्षिक वह अनुप्रयोगात्मक विधा है जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। दोस्तों, इसमें एक वर्ड है शैक्षिक। मनोविज्ञान व शैक्षिक। शैक्षिक से तात्पर्य है कि मनोविज्ञान में शिक्षा के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार से डेवलप किया जाएगा, उसमें होने वाली जो विकृतियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, बालकों को का कैसे उद्धार किया जा सकता है, कैसे हम उन्हें अच्छे नागरिक और सदाचार सिखा सकते हैं। साथ के साथ ये एक अनुप्रयोगात्मक विधा है। अनुप्रयोगात्मक से तात्पर्य है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल से तात्पर्य होगा कि ये एक साइंस है जिसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसीलिए तो वॉटसन कहते हैं दोस्तों कि आप मुझे कोई भी बालक दीजिए, मैं उसे आप जो कहेंगे बना सकता हूँ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कि इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक प्रयोगात्मक है यानी एक्सपेरिमेंटल यहाँ सब्जेक्ट है और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी चलता रहता है और उसका जो एक्सपीरियंस एवं व्यक्त एवं अव्यक्त। व्यक्त से यहाँ पे तात्पर्य होगा कि वो व्यवहार जो हम देख सकते हैं और वो अव्यक्त व्यवहार जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रति पल प्रति क्षण चलता रहता है, यानी उसका मस्तिष्क हमेशा क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है और वो किस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या देगा। इन सभी का जो डिस्कशन है वो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। तो दोनों प्रकार के व्यवहारों का यानी व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। इस प्रकार से यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें दोस्तों, तो जो साइकोलॉजी है ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। यहाँ साइकिस का अर्थ होगा आत्मा यानी सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इस तरह से साइकोलॉजी का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा का ज्ञान। अब हम इसकी थोड़ी सी विकास यात्रा पर चलते हैं दोस्तों। विकास यात्रा से तात्पर्य होगा कि मनोविज्ञान जो है वो अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है और कहाँ तक पहुँचता है। तो हम बता दें कि मनोविज्ञान जो प्रारंभ में कोई अलग सब्जेक्ट नहीं था, इसका अपना कोई वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था जो मानव के चरित्र को उत्थान करने के लिए कुछ नियम बनाता था कि व्यक्ति को ये करने चाहिए और ये कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया और इसे आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन वो इस आत्मा की स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दे पाए। आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका रंग रूप या इसे अनुभव कैसे किया जाएगा, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। इसीलिए आत्मा के विज्ञान ने अपनी यात्रा को जारी रखा और अब आत्मा का विज्ञान पहुंचा मन के विज्ञान की तरफ। 17वीं शताब्दी में पाम्पोनोजी, थॉमस री, लॉक, बर्कली ने इसे साइंस ऑफ माइंड कहा यानी मस्तिष्क का विज्ञान। अब यहाँ पर मस्तिष्क की भी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दे पाए, इसीलिए इसने अपनी यात्रा जारी रखी और इस यात्रा में वह पहुंचा चेतना के विज्ञान की तरफ। फ्रायड, विलियम बुन, जेम्स ली,
ये सब इसके प्रबल समर्थक थे। फ्रायड ने चेतना के 3 भाग बताए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यानी चेतन, अर्धचेतन और अपचेतन। विलियम वुंट प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1779 में जर्मनी के लिप्जिंग में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई थी। इसके साथ ही चेतना का विज्ञान जो है वो और आगे बढ़ा और वर्तमान में वह व्यवहार का विज्ञान बनकर सामने आया है। वॉटसन इसके प्रबल समर्थक कहे जाते हैं। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसके समर्थन में मैकडूगल, वुडवर्ड और स्किनर रहे हैं। इस तरह से इस पूरी जो यात्रा है उसको वुडवर्थ ने अपने शब्दों में कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना को अस्वीकार किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इस तरह से हमने जाना कि जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं बाल विकास की तरफ कि बाल विकास क्या है। बाल विकास भी मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है। वह मनोविज्ञान जो बालक के विकास का अध्ययन करता है बाल विकास कहा जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही है। लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मनोविज्ञान जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि हम कह सकते हैं बॉर्न टू टर्म क्या करता है, स्टडी करता है। मगर बाल विकास जो है वो करता है गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। इस तरह से बाल विकास को समझ सकते हैं कि मनुष्य के जन्म से किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं, जब वे निर्भयता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर जो वर्ड आया है जन्म से किशोर अवस्था के अंत तक, यानी कि यहाँ पर जो अध्ययन किया जा रहा है वो कब तक किया जा रहा है, जन्म से और किशोर अवस्था के अंत तक, यानी कि आपकी शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का इसमें अध्ययन होगा, प्रौढ़ अवस्था का इसमें अध्ययन नहीं होगा। जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जैविक से तात्पर्य होगा कि उसमें फिजिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में। और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कि बालक का जो चिंतन है वो किस तरह से डेवलप होता है। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना था। वर्क इसे डिफाइन करते हुए कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि बाल विकास में अध्ययन कब तक किया जाएगा, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक जिसमें अध्ययन किया जाता है वह मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाती है। अब हम बाल विकास के इतिहास को देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो वो थे पेस्टोलॉजी। और उन्होंने जो अध्ययन किया था वो अपने 3.5 वर्षीय जो पुत्र अल्बर्ट था, उनके पुत्र का नाम था दोस्तों अल्बर्ट। क्या नाम था दोस्तों, अल्बर्ट नाम था। और उसका बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और उस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का जो फ्रूट निकल के आता है वो फ्रूट निकल के आया बेबी बायोग्राफी। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल आए। स्टैनले हॉल ने सबसे पहले क्रमिक अध्ययन किया। क्रमिक अध्ययन यानी कि शैशव अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, इन सब का जो वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन जो किया है ये स्टैनली हॉल ने किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, स्टैनली हॉल वही मनोवैज्ञानिक हैं जो किशोर अवस्था को तूफान और झंझावात की अवस्था भी कहते हैं। इन्होंने अमेरिका में एक बाल आंदोलन चलाया और उस बाल आंदोलन को चलाते हुए ही इन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली का भी निर्माण किया।
सबसे पहले हम पूछे जाए कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वो स्टैनली हॉल ने किया था। और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 2 समितियों का भी निर्माण किया। पहली आपकी समिति बाल अध्ययन समिति और दूसरी थी आपकी बाल कल्याण संगठन यानी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं 20वीं शताब्दी में, जिसे जीन पियाजे की शताब्दी कहा गया है, जिन्होंने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। भारत में यदि पूछा जाए तो 1930 से बाल विकास का प्रारंभ हुआ और ये प्रारंभ हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय से गीजूभाई के प्रयासों से। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमने कितना उसमें से सीखा। तो वो सीखने के लिए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, लेट्स चेक इट। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है जन्म अवस्था से मृत्यु पर्यंत, गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था या शैशव अवस्था से किशोर अवस्था। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि बाल विकास में जो अध्ययन किया जाएगा वो गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक किया जाएगा। वर्क ने भी ये डेफिनेशन आपको याद होगी कि यही कहा है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था दैट्स मीन्स किशोर अवस्था तक। तो राइट आंसर क्या हुआ, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, बाल विकास के जनक माने जाते हैं पेस्टोलॉजी, स्टैनली हॉल, जीन पियाजे या थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स लॉक इन्होंने पहले जरूर क्या किया था, बाल विकास का अध्ययन किया, लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं था। क्रमबद्ध जो अध्ययन किया था वो क्या था, स्टैनली हॉल ने। इसीलिए हम बाल विकास का जनक किसे कहेंगे दोस्तों, हम बाल विकास का जनक कहेंगे स्टैनली हॉल को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने माना है, वेरी गुड, क्रो एंड क्रो ने। किसने माना है, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। हमने देखा था कि स्टैनली हॉल ने इस बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी और ये शुरुआत की थी उन्होंने अमेरिका से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल विकास का प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण दिया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, कई बार बच्चों को लगता है कि पेस्टोलॉजी है, स्टैनली हॉल है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास का प्रथम मनोवैज्ञानिक जो विवरण दिया गया है वो पेस्टोलॉजी ने दिया है। और वो किसके ऊपर किया था उन्होंने ऑब्जर्वेशन, उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट के ऊपर ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया और उसी के परिणाम स्वरूप 1774 में उन्होंने बेबी बायोग्राफी निकाली थी। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा पेस्टोलॉजी। दैट्स ऑल। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।